Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to series of fundamental of entrepreneurship. And in this part, we are going to start with next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, so please चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे. आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो नाउ गाइस, अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सो सब्सक्राइब करेंगे. आज का जो टॉपिक है वो है आपका थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप्स की थ्योरीज को समझेंगे हम. बेसिकली ये थ्योरीज आपको क्यों पढ़नी चाहिए, थ्योरीज का वर्क क्या है. देखिए, ये थ्योरीज बेसिकली आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताएंगे, कुछ फैक्टर्स बताएंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस में बहुत ही एसेंशियल है. ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसकी जर्नी में अफेक्ट करते हैं, वो सारे हम इन सारी थ्योरीज से क्या करने वाले हैं, डिस्कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं. एक इंसाइट देगा आपको कि एंटरप्रेन्योर कैसे आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटी, कैसे इनोवेट करता है, रिस्क लेता है. ठीक है, ये एक चैलेंजेस, एक ग्रोइंग बिजनेस कैसे सेटअप हो रहा है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फैक्टर जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस को, वो हम इस सारी थ्योरीज में, अलग अलग थ्योरीज में कुछ ना कुछ सीखेंगे. ठीक है, तो पहले हम जो थ्योरीज की बात करेंगे वो है कि इकोनॉमिक थ्योरी है आपकी. बहुत सारी थ्योरी हैं, अलग अलग पढ़ेंगे. इकोनॉमिक हो गई, साइकोलॉजिकल हो गई, सोशोलॉजिकल हो गई, बहुत सारी हैं. तो इकोनॉमिक थ्योरी किस बारे में बात करती है, तो देयर आर सेवरल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दैट ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अलग अलग पर्सपेक्टिव है हर थ्योरी का कि किस तरीके से, ऑन हाउ एंड वाई एंटरप्रेन्योरशिप, कि किस वजह से एंटरप्रेन्योर आई है. ठीक है, कोई रीजन होगा कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप बनी, या एंटरप्रेन्योर क्यों आया है. ठीक है, क्यों नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है नए कॉन्सेप्ट के साथ, या फिर किस तरीके से बन रही है, क्या चीजें अफेक्ट करें उसको, ये सारी थ्योरीज डिस्कस करेंगी. तो पहली जो थ्योरी है आपकी वो है इकोनॉमिक थ्योरी. ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फोकस ऑन हाउ एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो भी बिजनेस का आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, वो कैसे एंटरप्रेन्योर्स को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है, या एंटरप्रेन्योर कैसे अपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा है कंट्री की, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट बन रहा है एंटरप्रेन्योर उसके वर्क के थ्रू. ये थ्योरी इस चीज पे फोकस करती है. ये एम्फोसाइज करते हैं एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है. अब देखो, इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक से आप क्या ले रहे हो, अपने कंट्री की इकोनॉमी से आप रिसोर्स ले रहे हो, बेसिकली जो भी आपको चाहिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो उस रिसोर्स को कैसे उठा रहे हो, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो प्रॉपर, कहाँ कहाँ पे उस रिसोर्स को लगा रहे हो, जैसे लैंड है, लेबर है, ये सब रिसोर्स आप इकोनॉमी से ले रहे हो कंट्री की. तो उस इकोनॉमी से जो भी रिसोर्स आपने लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, उससे क्या आपने बेटर लाए, वो सारी चीजें यहाँ पे हम बात करेंगे. इनोवेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेंगे. दो थ्योरी इसके अंदर आती है, एक है क्लासिकल थ्योरी और है एक आपकी शुम्पेटेरियन थ्योरी. शुम्पेटेरियन थ्योरी और इकोनॉमिक क्लासिकल थ्योरी, दो थ्योरी आपकी किस में आएंगी, इकोनॉमिक थ्योरी में. तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एंटरप्रेन्योर प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंबाइनिंग रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस. देखो, इकोनॉमिक थ्योरी बेसिकली बात करती है कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, क्या करने के लिए, गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. और इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको. तो क्लासिकल थ्योरी बेसिकली क्लासिकल चीजों की बात करती है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर इन सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करता है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है. ये कैसे कोऑर्डिनेट करता है इन सबको, ताकि जो रिसोर्सेज उसका अच्छा यूज हो पाए और इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हो पाए. तो ये बेसिकली एग्जांपल से समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, देखिए एक एंटरप्रेन्योर उसने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहता है, उसके लिए उसने रॉ मटेरियल लिया, लेबर लिया, ठीक है, और कैपिटल लगाई, ताकि वो गुड एंड सर्विसेज को क्या कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए. तो इकोनॉमिक थ्योरी बेसिकली बताया जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इसलिए आया है, या इसलिए बना है, या इसलिए प्रोसेस में है क्योंकि वो कंट्री की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, कंट्री की इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है, गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहता है, ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए. नेक्स्ट है जो आपकी शुम्पेटेरियन थ्योरी है, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर हु इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस दैट डिस्टर्ब एग्जिस्टिंग मार्केट. इकोनॉमिक है, ये भी कहता है, ये भी इनका अलग थॉट है. वो कह रहा है कि जो भी रिसोर्सेज है उसका यूज कर रहा है, उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहा है, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, जिससे इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है. ये कह रहे हैं कि इसकी थ्योरी के बारे हिसाब से ये बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर वो हैं जो इनोवेटर है, मीन्स नए गुड एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब गुड एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ऐसे गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग मार्केट को डिस्टर्ब कर रही है. डिस्टर्ब कर रही है मतलब कि जो एग्जिस्टिंग
चीज़ों में चेंजेस ला रही है। लाइक मान लो कोई भी आउटडेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, उसको क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है और नया नया कुछ ला रही है, एफिशिएंट कुछ ला रही है, जिससे हमारी कंट्री का क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना ही सिर्फ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करे, बट ऐसा गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करे जो पुरानी चीज़ों को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। Entrepreneur who develop a new technology such as electric car that challenge and eventually replace traditional gasoline powered vehicle, this transformation ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये एक चीज कि एंटरप्रेन्योर वो है जो ऐसे चीजों को ला रहा है, ऐसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बिल्कुल बूस्ट अप कर रही है बाय ट्रांसफॉर्मिंग द थिंग्स। चाहे वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा हो, चाहे वो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब ऐसी चीज ला दिया जो बिल्कुल आउटडेटेड कर दिया उस बाकी चीजों को जो चल रही थी एग्जिस्टेंस में। लाइक कार्स थी, बट उसने उन चीजों को, जैसे आप ये देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही, तो उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया जो स्कूटी पेट्रोल से चल रही है। तो एक नई टेक्नोलॉजी लाया, एक एंटरप्रेन्योर ऑब्वियस रिस्क लिया होगा, नया टेक्नोलॉजी लाया जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ करी, इकोनॉमी को एक बूस्ट अप दिया उसी के रिसोर्सेज को यूज कर। तो ये थ्योरी थी आपकी पहले जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करती है कि रिसोर्स को यूज करके जो एंटरप्रेन्योर चीजें क्रिएट करता है जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, वो हो गई इकोनॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि जो इंडिविजुअल ट्रेड एंड मोटिवेशन ड्राइव पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर, कि कुछ ये साइकोलॉजिकल थ्योरी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करती है, मतलब कौन से ऐसे हमारे अंदर फीचर्स हैं या कौन सी ऐसी मोटिवेशन है जो एक इंसान को एंटरप्रेन्योर बनने में क्या करती है, मदद करती है। ये एग्जामिन करते हैं कि कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो एंटरप्रेन्योर बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। थ्योरीज हम बेसिकली यही समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं या किस वजह से एंटरप्रेन्योर जो है वो बन के आ रहा है। साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि मोटिवेशंस और इंडिविजुअल ट्रेट्स होते हैं हमारे अंदर को जो हमें एंटरप्रेन्योर बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। जो इसके भी दो थ्योरीज हम समझेंगे। पहली नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, दूसरी है रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी थ्योरी। राइट, सो सबसे पहले नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी को समझेंगे। दिस थ्योरी, ये थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल विद अ हायर नीड ऑफ अचीवमेंट आर मोस्ट लाइकली टू बिकम एंटरप्रेन्योर। वो लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं जिनके अंदर ज्यादा किस चीज की नीड होती है, अचीवमेंट के लिए, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। दिस इंडिविजुअल आर ड्राइवन बाय डिजायर टू सेट एंड अकम्प्लिशिंग चैलेंज। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको चैलेंजिंग गोल्स पसंद है, जो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ चैलेंज हो, ठीक है, जो उनको मोटिवेट करे और अपना जैसे चैलेंजिंग गोल को अचीव कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल सक्सेस से क्या होते जा रहे हैं, मोटिवेटेड होते जा रहे हैं। तो कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की जिनके अंदर ज्यादा इच्छा होती है, जो रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, एक तरीके से कि चैलेंजिंग चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बन के आते हैं। ये हमारी थ्योरी कह रही है। रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी थ्योरी कह रही है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एंटरप्रेन्योर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर विलिंगनेस टू टेक रिस्क। कि वो जो लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर इच्छा है कि हम रिस्क लेना चाहते हैं, जो वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल थ्योरी बता रही है हमें कि कौन एंटरप्रेन्योर बनता है। पहला तो जिसके अंदर हाई नीड ऑफ अचीवमेंट, जो अचीव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं, वो बनते हैं। दूसरा है रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी थ्योरी, जो ये कह रही है कि जो लोगों के अंदर विलिंगनेस होती है रिस्क लेने के लिए, वो ही एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। मीन कुछ लोग होते हैं जो रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं। भाई फिर जब आप कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हो या फिर अवॉइड करना चाहते हो, आपको रिस्क लेना ही नहीं है, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर है वो किसी नई चीज में इन्वेस्ट करेगा, ऐसी मार्केट में जाएगा जो अभी तक उसको नहीं पता रन करेगी नहीं करेगी, और वहां पे जब जाके वो अपना टाइम लगाएगा तो उसको भी नहीं पता कि क्या सक्सेस है क्या नहीं है, फेलियर है, बट वो रिस्क लेने को तैयार है। तो वही पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है और वही हाई रिवॉर्ड अगर उसका सक्सेसफुल हुआ तो गेन कर सकता है। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी हमें बताती है बेसिकली कौन एंटरप्रेन्योर बन सकता है, किसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए फॉर बिकमिंग द एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी हमें बताती है सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप चलती है, ठीक है। ये सोशल नेटवर्क के बारे में बात करेगी, कल्चरल वैल्यूज के बारे में बात करेगी, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स के बारे में बात करेगी जो आपके एंटरप्रेन्योर बिहेवियर और सक्सेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक मान लो आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, बट ऐसे आपकी सोसाइटी में कुछ फैक्टर्स होंगे, आपकी कल्चर की कुछ चीजें होंगी जो आपकी इस जर्नी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। दो थ्योरी इसमें पढ़नी है, एक है सोशल कैपिटल थ्योरी और एक थ्योरी आपकी है कल्चरल थ्योरी, ठीक है। सोशल वाली थ्योरी अगर हम देखें
जो कि हमारी सोशल कैपिटल थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नेटवर्क। देखो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपके लिए ना सोशल नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, जिनसे आप कनेक्ट करके रिसोर्स ला पाओ, जिनसे कनेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओ, जिनके सपोर्ट से आप वेंचर्स को चला पाओ। तो जो पर्सन के पास ये सोशल कैपिटल है, ठीक है, सोशली नेटवर्क स्ट्रांग है, रिलेशनशिप है, ठीक है, मार्केट में अच्छे कनेक्शंस हैं, वो एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। उसका जो फैक्टर है ना सक्सेस का, वो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि उसको रिसोर्स आसानी से मिल जाएंगे। जैसे एंटरप्रेन्योर हु रिलाइज ऑन नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट टू सिक्योर फंडिंग, उसको फंडिंग आसानी से मिल जाएगी, लोन्स वगैरह मिल जाएंगे, बिजनेस पार्टनर मिल जाएंगे, और मार्केट में क्या चल रहा है उसका इंसाइट भी वो कलेक्ट कर पाएगा। कनेक्शन जरूरी है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, सोशल कनेक्शन। कल्चरल थ्योरी कहती है कि आपका जो कल्चर है वो भी आपका इन्फ्लुएंस करता है कि आप एंटरप्रेन्योर बन पाओगे या नहीं, ठीक है, उसकी लाइकलीहुड के, उसके चांसेस को अफेक्ट करता है। जैसे कि जो कल्चर में लोग वैल्यू करते हैं कि इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, आप कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, ठीक है, इंडिविजुअल करो, रिस्क लो, जो कल्चर ऐसा सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है ना, तो और ऐसे कोई सक्सेस हो गया एंटरप्रेन्योर में, उसको बहुत ज्यादा इनकरेज करता है, उसकी सक्सेस को बहुत सेलिब्रेट करता है, तो वहां के जो भी लोग होंगे उस इन्वायरमेंट में जो ग्रो अप हो रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो भी इंस्पायर्ड होते हैं वहां से, उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे भी अपना कुछ नया करना है, ताकि मेरे बारे में भी लोग ऐसा ही कहें जैसा हमारे कल्चर में बाकी लोगों को क्या किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सोशल कनेक्शन है, ये सारी चीजें भी हमारे एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है उसको अफेक्ट करते हैं, और हमारे जो चांसेस हैं कि हम बनना चाह रहे हैं या नहीं, उस पर भी असर डालेगी। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी। अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी बेसिकली फोकस करती है आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉयटेशन, अपॉर्चुनिटी एज अ कोर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी को पहली बात तो समझ पाए कि क्या है, और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए, ठीक है। दिस एम्फसाइज एंटरप्रेन्योर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्ट ऑन द मार्केट गैप। मार्केट में क्या गैप है, आपके अंदर ये एबिलिटी होगी कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, और उस आइडेंटिफाई पे को कैसे, जो भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है उसको कैसे आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो, कैसे आप उसको टैप कर सकते हो, कैसे उससे फायदा उठा सकते हो, वो भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो किर्चनेर थ्योरी कहती है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एंटरप्रेन्योर आर पर्टिकुलरली गुड एट स्पॉटिंग अपॉर्चुनिटी दैट अदर मिस। एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे होते हैं उन अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने में जो बाकी लोग मिस कर जाते हैं, बिकॉज वो उस पर फोकस नहीं करते, बट वो अलर्ट रहते कि मार्केट में क्या चेंजेस चल रहे हैं, मार्केट में किस चीज की नीड है, क्या गैप है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर देते हैं, ताकि वो मार्केट में आ पाए और मार्केट को अच्छा खासा कैप्चर कर पाए। एंटरप्रेन्योर हु नोटिस अ ग्रोइंग डिमांड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। अगर जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, वो देख रहा है कि इकोनॉमी जो हमारी कंट्री है वहां पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो वो ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट कर देगा जो इकोनॉमिक फ्रेंडली प्रोडक्ट को क्या कर रहा होगा, बना रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, ताकि लोग उस पे आए और स्विच करें, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है या प्रिंसिपल है जो एंटरप्रेन्योर को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है आपकी बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी बेसिकली बात करेगी बिहेवियर की, ठीक है, ये फोकस करती है कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स बिहेव करते हैं या कैसे वो एक्शन लेते हैं। दे एग्जामिन हाउ एंटरप्रेन्योर मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम, इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट टू अचीव द ग्रोथ। मतलब बेसिकली बिहेवियर क्या है एंटरप्रेन्योर का, कि कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो डिसीजन लेते हैं, कैसे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या एनवायरमेंट में जो चीजें चल रही है उसको कैसे टैकल करते हैं, ये थ्योरी उसके बारे में बताती है हमें। बिहेवियर थ्योरी बेसिकली में बताती है कि ये थ्योरी, दिस थ्योरी लुक्स एट द स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरल एक्शन सच एज हाउ दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, कैसे वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है अपॉर्चुनिटी है, कैसे वो रिसोर्स गैदर करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए, कैसे वो अपने प्लान्स बनाते हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट करते हैं। ये सजेस्ट करती है कि एंटरप्रेन्योर की जो सक्सेस है वो बेसिकली उनके बिहेवियर की वजह से, कि कितना अच्छा वो एक्शन ले पा रहे हैं, कितना अच्छा वो सोच पा रहे हैं, कितना अच्छा वो बिहेव कर पा रहे हैं, उसके वजह से एंटरप्रेन्योर क्या हो पा रहा है, सक्सेस हो पा रहा है। एंटरप्रेन्योर हु सिस्टमेटिकली टेस्ट डिफरेंट बिजनेस मॉडल, अलग अलग मॉडल को टेस्ट करता रहता है, ये मॉडल नहीं वर्क है दूसरे पे जाएगा, स्विच करेगा, फेलियर से सीखा, कुछ पता चल गया उसको यार ये नहीं काम कर रहा, मुझे कुछ नया डालना है, कुछ नई तरीके से मुझे रन अप करना है, वो जैसे कंटिन्यूसली अपनी अप्रोच को रिन्यू करते रहते हैं, अपने बिहेवियर में वो चीज़ों को चेंजेस करते रहते हैं, अपने बिहेवियर को बदलते रहते हैं, एक्शंस को चेंज करते रहते हैं। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो बेसिकली ये थ्योरी हमें उस बारे में बताती है। तो बेसिकली जो भी आपकी थ्योरी है वो आपको बताएंगी, अलग अलग थ्योरी अलग अलग चीज़ों पे बता रही, कुछ बता रही कि वो सोच रहे हैं कैसे हैं, कुछ बता रही कि उनका सोशल इन्वायरमेंट भाई उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प कर रहा है, उस जर्नी में फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उनको, कुछ बता रही उनका बिहेवियर उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ बता रहा है कि उनका अपॉर्चुनिटी वाला माइंडसेट कैसा है वो उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प कर रहा है। बेसिकली अलग अलग थ्योरी अलग अलग एस्पेक्ट पे बात करेगी। स्ट्रैटेजिक थ्योरी बेसिकली बताती है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारा वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कंबाइंड है।
ये फोकस करता है कि एंटरप्रेन्योर कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ताकि वो मार्केट में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को उठा पाए या फिर क्रिएट कर पाए। तो स्ट्रैटेजिक थ्योरी बेसिकली बताएगी कि एंटरप्रेन्योर के अंदर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कैसे स्ट्रैटेजी बना रहा है, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको आना चाहिए, क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही उसको हेल्प करेगा सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। ये बताता है कि हाउ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स रेगुलेशन एंड नॉर्म विद इन द सोसाइटी शेप एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को फॉलो करने हैं। तो कैसे वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, कैसे वो उनके वर्ल्ड अपने आप को ढालता है जिससे वो प्रॉपर एक्टिविटीज कर पाए। दे कंसिडर हाउ इंडिविजुअल इन्वायरमेंट कैन फैसिलिटी और हिंटर एंटरप्रेन्योरशिप। कैसे एक हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को फैसिलिटेट कर सकता है, मीन्स प्रमोट कर सकता है, और कैसे उसमें बाधा डाल सकता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल थ्योरीज बेसिकली उन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करती हैं जो हमारे सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स की एक्टिविटीज को एफेक्ट करती है। जैसे कोई भी रूल्स है कि जो भी एंटरप्रेन्योर जो नया सेटअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग ये रूल्स है कि उन्हें ये एक्टिविटीज नहीं करनी, तो भाई फिर वो एक्टिविटीज वो नहीं करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं सो वो बैन किए जा सकते हैं, या उनका जो फंडिंग है वो उनको उस चीज में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए कौन सी थ्योरी किस चीज पे फोकस कर रही है। ये हो जाएगा, एक दो बार रीड करेंगे, सो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।